मुजान किबुत्सुजी एक ऐसी दुनिया जहां शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने की सोचते भी नहीं। लेकिन बेवकूफ़ इंसान इस बात से अनजान है कि वो सुरक्षित तो अपने घर के अंदर भी नहीं है। दिन की रोशनी भले ही इंसानों को शैतानों के हाथ से बचाती हो, लेकिन रात होते ही वो और उसकी सेना अपनी भूख मिटाने के लिए बहुत सारे फैमिलीज की जिंदगी को खत्म कर देते हैं। ये कुछ ऐसे राक्षस होते हैं जो कि इंसानों को खा के अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, और उन सभी राक्षसों का भगवान है डीमन लॉर्ड मुजान। इसका टेरर इतना ज्यादा है कि इसके सामने इंसान तो छोड़ दो, ताकतवर हासिरास भी इससे डर जाते हैं इसे देख के। मुजान हाई नेरा का एक नॉर्मल बट बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान था, जो कि मौत से जूझ रहा था, जिसे सबसे ज़्यादा डर और नफरत मौत से ही लगती थी। ये कभी भी मरना नहीं चाहता था, इसलिए एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसे ब्लू स्पाइडर ले ली दिया। लेकिन मुजान को लगा इस डॉक्टर का इलाज किसी भी हालत में काम नहीं करेगा। गुस्से में मुजान अपनी तलवार से उस डॉक्टर को मार देता है। कुछ दिन बीतता है और आखिरकार मुजान को रियलाइज होता है उस डॉक्टर का इलाज काम करना शुरू कर चुका है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी। उसके कटे हुए बॉडी पार्ट्स दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। ये अब एक तरीके से इमॉर्टल बन चुका था, क्योंकि वो बन चुका था एक शैतान। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी सूरज की रोशनी, जिसके टच में आते ही उसकी बॉडी जलने लगती थी। इसी वजह से मुजान लोगों में अपना खून डाल के उन्हें डीमन बना देता था, और एक तरीके से वो अपनी डीमन की आर्मी तैयार कर रहा था। लेकिन मुजान डीमन उन्हीं को ही बनाता था जिसमें उसे कुछ खासियत नजर आती थी, और बाकियों को खाकर ये अपनी ताकत बढ़ाता जाता है। और इसी तरह 1000 साल से भी ज़्यादा बीत जाते हैं, और इतने समय तक मुजान ने अपनी बहुत ही बड़ी सेना बना चुका था और उनको रैंक भी किया था, जिनमें 12 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट को अपर मून कहा जाने लगा। अब अगर मैं बात करूँ मुजान की कुछ पावर्स एबिलिटीज़ के बारे में, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से वो इंसानों की पूरी आर्मी इवन हासिरास को बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकता है, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके। उसके पास है रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर, वो हल्क की तरह अपनी किसी भी तरह की इंजरी से दोबारा रीजनरेट हो सकता है। यहाँ तक कि अगर तुम उसके सिर को काट दो ना, यानी उसके सिर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो ना, फिर भी वो अपने सिर को दोबारा उगा लेगा, कॉज की इसके पास मल्टीपल ब्रेन्स है। और ये शेप शिफ्टिंग में इतना ज्यादा मास्टर है कि वो अपने एज तक को, इवन जेंडर तक को चेंज कर सकता है शेप शिफ्टिंग करके, क्योंकि उसके पास है ब्लड डीमन आर्ट, जिसकी मदद से वो एक और चीज कर सकता है। ये लोगों की बॉडी में अपना खून डाल के या तो उसके सेल्स को तुरंत फाड़ के उसे मार सकता है, या फिर उसे डीमन भी बना सकता है। मुजान के पास मल्टीपल हार्ट्स एंड मल्टीपल ब्रेन्स है, जिसकी वजह से उसे मार पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये अपनी बॉडी से चाबुक जैसे टेंटिकल्स निकाल सकता है, जो कि इतने नुकीले होते हैं कि डीमंस तक को काट दे। और उसके व्हिप लाइक टेंटिकल्स में पॉइजन, इवन बायो वेपन्स भी होते हैं। ये अपने बनाए हुए डीमंस को ना ही कंट्रोल कर सकता है, बल्कि उनका दिमाग भी पढ़ सकता है, और जब चाहे उन्हें बहुत ही आसानी से खत्म भी कर सकता है। इसकी कुछ फीट्स की बात करें ना, उसने अकेले ही खत्म कर दिया था बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को, इंक्लूडिंग हासिरास। इन्फिनिटी कासल में मुजान जब हासिरास से भिड़ रहा था, तब स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरास भी मुजान को हरा नहीं पा रहे थे। तांजिरो ने तो इसके कई सारे टुकड़े कर दिए थे, फिर भी मुजान मरा नहीं था। इसकी मौत सीधे सिर्फ धूप की वजह से ही हुई थी। मुजान ने ही क्रिएट किया था अपर मून्स को, जो कि कई सारे हासिरास को अकेले ही खत्म कर सकते हैं, जैसे कोकोशिबो, डोमा, अकाजा, हामटेंगू, योको, काइगाकू एंड एक्सेट्रा। ओवरऑल मुजान स्केल करता है सिटी लेवल पे विथ हाइपरसोनिक स्पीड। So what's up guys, it's me Elite. If you enjoy this video, make sure like and subscribe. So guys, अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ये भी बताना आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मुजान वर्सेस घोस्ट राइडर या फिर मुजान वर्सेस सुकुना।